जय हिंद दोस्तों। बिहार चौकीदार को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है, जो कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि 15,702 वैकेंसी निकल के आ रहा है। और ये पूरे बिहार में 15,702 वैकेंसी निकल के आ रहा है। कौन से जिले में कितना वैकेंसी है और आपके जिले में कितना वैकेंसी दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बात करने वाला हूँ कि इसका आवेदन करने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है। और ये चौकीदार का वैकेंसी यहाँ पे जब जब भी आया है तो यहाँ पे पासवान जाति का जो भी है तो यहाँ पे आवेदन करता था। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने यहाँ पे बताया कि अंग्रेज जमाने में जब चौकीदार का पद निकलता था तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पासवान जाति को ही मौका दिया जाता था और किसी भी जाति को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता था। तो अब की बार भी यहाँ पे पासवान जाति को ही मिलना चाहिए और 80% का आरक्षण भी मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ में कि 12 सूत्री मांगों का भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे चौकीदार दफादार की बहाली में पुरानी व्यवस्था फिर से लागू हो, पशुपति कुमार पारस ने यहाँ पे बोला है। तो पशुपति पारस जो है अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और इसमें 80% आरक्षण देने सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर के मंगलवार को पटना में पासवान अधिकार मार्च के प्रदर्शनकारियों पर पटना पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे पासवान समाज पर लाठीचार्ज को बेहद ही दुखद बताया। और उन्होंने कहा कि चौकीदार और दफेदारी समाज अंग्रेजों के जमाने से ही यह चला आ रहा है। बिहार में चौकीदार और दफादार के पद पर बहाली में पासवान जाति को प्राथमिकता दी जाती थी। पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह अनुरोध किया है कि राज्य में नए नियम के तहत इस पद पर बहाली निकाला गया है तो उसे तत्काल रद्द किया जाए और फिर से चौकीदार और दफादार का नियुक्ति 80%, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, 80% आरक्षण देते हुए पुरानी व्यवस्था रखते हुए पासवान समाज के लोगों को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। विकास मित्र की बहाली में पासवान समाज को 65% आरक्षण 65% आरक्षण सहित अन्य मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने, सभी मांगों को पूरा करने का अनुरोध राज्य सरकार। नीतीश कुमार ने कैबिनेट में एक बहुत बड़ी बात बोली कि अगर पासवान जाति या कोई भी अभी तक जो भी चौकीदार है बिहार में तो पासवान ही जाति है और इसके नीचे अगर देखा जाए तो 90% यहाँ पे पासवान जाति ही यहाँ पे का हकदार है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर पासवान जाति में अगर उनके कार्यकाल के दौरान वहाँ पे उसका अगर मौत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो उसके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ पे अनुकंपा के आधारित पे उसको यहाँ पे चौकीदार का नौकरी दे दिया जाएगा। 15,702 वैकेंसी को लेकर के यहाँ पे सीएम नीतीश कुमार ने यहाँ पे आवेदन को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट बोल दिया गया है और इसमें जितना जल्दी हो सके उस आवेदन को बोल रहा है कि इस भर्ती को कंप्लीट कराइए। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इसका आवेदन कब से होने वाला है और कब तक इसका डेट आवेदन करने के लिए निकल सकती। चौकीदार दफादार के आश्रितों के अनुकंपा के आधार पर नौकरी वाले आवेदन साल दर साल लंबित रहते आवेदक प्रत्येक जिले में इस तरह की प्रवृत्ति दिखती है। अभियान चलाकर लंबित आवेदनों का निष्पादन करा दिया जाए, ये नीतीश कुमार ने बोल दिया गया है। एक अभियान चलाकर लंबित आवेदनों का निष्पादन करा दिया जाए, यानी कि आवेदन को लेकर के यहाँ पे बोल रहा है। लेकिन अब यह स्पष्ट किया है कि चौकीदार दफादार की अगर सेवा अवधि से मौत हो जाती है तो उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने का प्रावधान पूर्व से है।